आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बीकेएस मैम शिव सरोवर साहित्य के इस मंच पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने वर्ण विचार देखा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कारक। कारक लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला एक मुख्य बिंदु है। हम यहाँ पर 2-3 प्रश्न देखते हैं जो पहले पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। रीटी में एक प्रश्न पूछा गया था कि मैं कलम से किताब लिखता हूँ। इस वाक्य में कारक का कौन सा भेद है? तो मैं कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ से शब्द आया है, वो हमारी कारक की विभक्ति है। ये कारक में कौन सी विभक्ति है? ये हमारी करण कारक है। क्यों है? क्योंकि किताब लिखने का काम किस साधन से हो रहा है? वो कलम से हो रहा है। तो क्रिया जिस साधन से होती है वो साधन हमारा क्या कहलाता है? करण कारक कहलाता है। दूसरा प्रश्न हम देखें तो किस कारक के रूप में किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे कहते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है सेकंड ग्रेड में कि किस कारक के रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है। तो हम देखते हैं अपादान। अपादान कारक से अलग होने का भाव होता है, पृथकता का भाव होता है। तो अब हम देखते हैं कारक। कारक किसे कहते हैं? कारक शब्द का अर्थ है करने वाला। कारक इस शब्द का अर्थ क्या है? करने वाला। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ ज्ञात होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक, जो बताता है हमको। दूसरी परिभाषा हम इसकी देखें तो क्रिया के साथ जो काम हम कर रहे हैं उसका संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्या संबंध है, ये बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो प्रत्येक वाक्य में कोई ना कोई क्रिया होती है। हम जो वाक्य पढ़ते हैं उसमें एक क्रिया होती है और उस क्रिया का दूसरे अन्य शब्दों के साथ जो संबंध होता है और उसे बताने के लिए जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम देखें तो राम ने 2 लाख रुपयों से व्यापार शुरू किया। ये हमारा एक वाक्य है। अब इसमें हम देखें तो राम ने या ने और 2 लाख रुपयों से, तो इस ने और से ये क्या कर रहे हैं? ये हमारे क्रिया से संबंध बता रहे हैं कि व्यापार शुरू किया। किसने शुरू किया? राम ने। कितने रुपयों से? 2 लाख रुपयों से। तो राम का और 2 लाख रुपयों का क्रिया से क्या बता रहा है? संबंध। तो यह ने और से हमारे क्या हो गए? ये कारक हो गए, क्योंकि ये चिन्ह ही है जो हमारा वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध बता रहे हैं। तो हम देखें कि ये संबंध बताने के लिए जो चिन्ह या अक्षर आगे आते हैं, हमारे यहाँ क्या आया? ने और से आया, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विभक्ति कहते हैं, कारक चिन्ह कहते हैं या परसर्ग कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विभक्ति कहते हैं, कारक चिन्ह कहते हैं या परसर्ग कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक हमारे यहाँ 8 प्रकार के माने गए हैं। कितने प्रकार के माने गए? 8 प्रकार के। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और अगला है हमारा संबोधन कारक। तो एक बार हम फिर से देखें। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये हमारे 8 कारक हैं। अब 8 कारक है तो हमने देखा कि संबंध बताने के लिए इन कारकों की कोई ना कोई विभक्ति या चिन्ह होता है, कोई ना कोई परसर्ग होता है। तो यहाँ कर्ता का क्या है? ने, को और से। कई बार नहीं भी आता है। कर्म का है को और से, करण का के द्वारा या से, संप्रदान का के लिए, के वास्ते, के निमित्त, अपादान का से अलग होने के भाव में, क्योंकि करण का भी हमारे यहाँ क्या है? करण का भी हमारे यहाँ पर से है और अपादान का भी हमारे क्या? से। दोनों विभक्तियाँ हैं करण में और इसमें, लेकिन इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे कि पृथक या अलग होने के भाव में होगी। संबंध की जो काके की, रारे री, नाने नी, अधिकरण में पर और संबोधन हे, अरे, ओ। अब याद करने के लिए हम इनको कैसे करते हैं? हम इनको याद करने के लिए देखते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, ओ। इस तरह से हम 8 कारक की विभक्तियों को याद कर सकते हैं।
आइए एक बार हम फिर से इन कारक की विभक्तियों को बोल के देखते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है अरे ओ। जब इनको आप बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएंगी। अब देखते हैं ये किस लिए आती हैं। ये कारक और कारक की विभक्तियां हैं जो क्या संबंध बताने के लिए आती हैं। कर्ता कारक की विभक्ति है वो हमेशा ये बताने के लिए आएगी कि उस कार्य को करने वाला कौन है। कर्ता कारक में ने की विभक्ति आएगी, वो बताएगी कि इस काम को करने वाला कौन है। दूसरी जो विभक्ति होगी को, वो हमें बताएगी कर्म किसका, क्या कर्म है उसमें, जिस पर क्रिया का फल पड़ रहा है, जो कार्य हो रहा है उसका फल किस पर पड़ रहा है, वो हमारा कर्म कारक होगा। कार्य किस साधन से हो रहा है, जो साधन हमें बताया जाएगा वो हमारा करण कारक होगा और उसकी विभक्ति होगी से और के द्वारा। जिसके लिए कार्य किया जाएगा वो हमारा संप्रदान कारक होगा कि वो कार्य है वो किसके लिए किया जा रहा है, और उसके लिए जो विभक्ति होगी वो हमारी होगी को के लिए। जो नेक्स्ट जो हमारी होगी वो अपादान कारक, वो हमेशा अलगाव के लिए होगा, पृथक करने के लिए, तो उसके लिए जो विभक्ति आएगी वो होगी से। अगला जो हमारा कारक होगा वो संबंध, वो हमेशा संबंध बताने के लिए आएगा कि संज्ञा सर्वनाम का दूसरे वाक्यों से क्या संबंध है। तो संबंध बताने के लिए जो शब्द हमारे आएंगे का के की और रा रे री नाने नी। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक बताएगा कि क्रिया का आधार क्या है, कहाँ पर हो रही है, क्रिया में कहाँ पर हो रही है, ये में पर के माध्यम से बताया जाएगा, वो हमारा अधिकरण कारक होगा। और जो अगला होगा वो हमारा होगा संबोधन, अर्थात विशेष रूप से उसको पुकारने के लिए। संबोधन का होता है अर्थ बुलाना, पुकारना, तो कर्ता को बुलाने, विशेष रूप से पुकारने के लिए जिन विभक्तियों का चिन्ह के प्रयोग किया जाएगा वो हमारे संबोधन कारक में होंगे और वो होंगी हे अरे ओ। तो इस तरह हमने ये 8 कारक देखे कि 8 कारक में कर्ता कार्य करने वाले का बताएगा, कर्म क्या कार्य हो रहा है उसके बारे में बताएगा, कार्य किस साधन से हो रहा है करण बताएगा, किसके लिए काम हो रहा है वो संप्रदान कारक बताएगा, अलग होने का भाव जहाँ होगा वो हमारा अपादान कारक बताएगा, संबंध बताने का काम हमारा संबंध कार्य करेगा, और वो क्रिया हो किस जगह ऊपर हो रही है उसका आधार क्या है वो हमारा अधिकरण कारक बताएगा, और विशेष रूप से पुकारने या संबोधन के लिए संबोधन कारक होगा। अब आइए हम देखते हैं एक एक करके सभी कारकों को विस्तार से। पहला कारक जो है वो हमारा कर्ता कारक। तो हमने देखा कि वाक्य में क्रिया करने वाले को, क्रिया का अर्थ है कार्य, कार्य काम करने वाले को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो कर्ता हमेशा हमारे क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। इसलिए जिस शब्द से किसी काम के करने वाले का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। अब इसके लिए क्या होता है, कई बार विभक्ति होती भी है और कई बार विभक्ति नहीं भी होती है। तो एक विशेष बात कि इसमें ने से को, ने से और को ये कारक विभक्ति आ भी सकती है और कई बार कारक विभक्ति नहीं भी आती है, अर्थात शून्य होती है, वहाँ पर कोई कारक विभक्ति नहीं होती है। अब हम उदाहरण देखते हैं। रमा पत्र लिखती है, तो यहाँ पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है, रमा। तो हमारे यहाँ रमा क्या है, कर्ता, लेकिन हमारे यहाँ विभक्ति चिन्ह नहीं आया है। दूसरा उदाहरण हम देखें तो रोहित ने अच्छा काम किया, अच्छा काम किसने किया, रोहित ने, तो यहाँ ने विभक्ति आई है, तो यहाँ पता कर सकते हैं हम ये कर्ता कारक है। सुनीता को अब आराम करना चाहिए, आराम किसको करना चाहिए, सुनीता को, तो यहाँ आराम करने का काम कौन कर रहा है, सुनीता, तो सुनीता हमारी क्या है, यहाँ कर्ता कारक है। सूर्य प्रकाश देता है, तो यहाँ प्रकाश देने का काम कौन कर रहा है, सूर्य, तो हमारे यहाँ सूर्य क्या है, करता है। तो इस वाक्य में सूर्य में और रमा में क्या नहीं है, हमारी कारक की विभक्ति ने नहीं आई है, फिर भी ये हमारे कर्ता कारक है। इन दोनों में, जबकि रोहित और सुनीता में ने और को विभक्ति आई है, तो भी ये हमारे कर्ता कारक है। तो ध्यान रखेंगे कि कार्य को जो करने वाला होता है वही हमारा कर्ता कारक होता है। इसमें विभक्ति आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। अब जब हमारे यहाँ विभक्ति नहीं आए तो हमें क्या करना है, तो हमें कर्ता कारक को ज्ञात करने के लिए कौन या किसने का प्रश्न करना चाहिए, और प्रश्न करने पर जो उत्तर हमें प्राप्त हो वही हमारा कर्ता कारक
होता है। एक विशेष बात जो इसमें ध्यान रखने की होती है कि जब ये विभक्तियाँ आती हैं तो ये विभक्ति संज्ञा के साथ तो ये स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होती है। जैसे अभी हमने देखा राम ने, तो ये राम हमारा संज्ञा या ने आया, लेकिन जब सर्वनाम के साथ ही आएंगी, जब ये सर्वनाम के साथ आएंगी तो ये सर्वनाम के साथ जुड़कर आएंगी। जैसे मैंने और उसने, मैं उसके जुड़ जाएगा ने, मैंने, उस हमारा सर्वनाम है तो उसके भी जुड़ जाएगी उसने। उदाहरण में हम देखते हैं कैसे। उसने सर्कस देखा, और यहाँ दो वाक्य हमारे राम ने सर्कस देखा, तो राम हमारा संज्ञा है तो यहाँ ने स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हुआ है, जबकि उस हमारा क्या है, सर्वनाम है, तो ने विभक्ति है वो इसमें जुड़कर आई है। तो ध्यान रखेंगे कि संज्ञा के साथ ये स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होती है, जबकि विभक्तियाँ सर्वनाम के साथ जुड़कर प्रयुक्त होती हैं। दूसरा देखते हैं हम कर्म कारक। तो जिस वाक्य में क्रिया कार्य हो रहा है उसका फल कर्म पर पड़ता है। जब हमने वाक्य पढ़े थे तब हमने सकर्मक, अकर्मक, एक कर्मक, द्विकर्मक पढ़े थे, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो क्रिया का फल जहाँ कर्म पर पड़ता है वहाँ पर हमारा क्या होता है, कर्म कारक होता है, अर्थात क्या व किसको का उत्तर जहाँ हमें प्राप्त होता है। तो इसमें विभक्ति कौन कौन सी आती है, इसमें विभक्ति आती है को से, और यहाँ जीरो का अर्थात है कई बार विभक्ति नहीं भी आती है। हम उदाहरण में देखें तो रमन पुस्तक पढ़ता है, रमन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ देखिए पुस्तक को पढ़ता है, तो उत्तर क्रिया के साथ हम लगाएंगे क्या पढ़ता है, तो उत्तर हमारा आ रहा है पुस्तक। तो रमन पुस्तक को पढ़ता है, तो यहाँ विभक्ति नहीं आई, जबकि हमारा कर्म कारक है। दूसरा उदाहरण हम देखें, माँ ने बच्चों को खाना खिलाया, क्या खिलाया, खाना, तो यहाँ को विभक्ति आनी चाहिए थी, नहीं आई। और किसको खिलाया, बच्चों को, तो यहाँ दो कर्म है, हमने जो देखा था द्विकर्मक, एक हमारा प्रधान कर्म होगा, एक हमारा गौण कर्म होगा। तो ये हमारे दो कर्म हैं, बच्चों और खाना। तो खाना हमारा प्रधान है और बच्चों गौण है। तो यहाँ पे देखेंगे इन दोनों में, एक में तो हमारी को विभक्ति आई है, पर यहाँ पर हमारी को विभक्ति नहीं आई है, जबकि ये भी हमारा कर्म है। खाना भी हमारा यहाँ क्या पर है, कर्म है, तो यहाँ पर भी को विभक्ति आनी चाहिए थी। तो कई बार विभक्ति आती भी है और कहीं पर नहीं आती है, जबकि खाना हमारे यहाँ क्या है, कर्म है। अध्यापक ने छात्र से प्रश्न किया, ये हमारा अगला उदाहरण है। तो यहाँ से विभक्ति आई है। अब हम क्रिया की जगह पूछा, अध्यापक ने क्या पूछा, प्रश्न पूछा, किससे पूछा, छात्र से। तो जो क्या व किसको का प्रश्न करने पर हमारे जो उत्तर प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है, वह हमारा कर्म कारक होता है। कि अध्यापक ने किसको प्रश्न पूछा, तो छात्र से प्रश्न पूछा। तो यहाँ छात्र हमारा क्या है, यहाँ छात्र हमारा कर्म है। तो ने को भी आ सकता है और से भी आ सकता है, और हो सकता है विभक्ति नहीं भी आए।